तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3147, टेकिंग द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द मैजेस्टिक, जो भी ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दी हुई है एनर्जी की और के दिया हुआ है। के इज़ नंबर ऑफ स्टेप जो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट से आगे ले सकते हैं। लेट्स से हम 5 में, तो हम 5 से के नंबर ऑफ स्टेप्स आगे जा सकते हैं, जो कि हमें 2, 10 और वापस इधर ले आएगा -5 पे, और ये दोनों का सम 0 होगा। और हमें ऐसे ही ट्रैवर्स कर करके मैक्सिमम बताना है कि कितनी एनर्जी हम ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिसमें नेगेटिव जितना कम होगा तो हम उस हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आइडिया आता है दिमाग में कि हम इसमें नेगेटिव स्किप करके आगे जाते जाएं, पर वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक के का कंस्ट्रेंट है जो हमें उधर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम इसमें एक सफिक्स सम यूज़ करेंगे जिसमें हम हर केस के लिए इटरेशन करेंगे और बेस्ट केस कैलकुलेट करेंगे। तो सीधा करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो एक इंट एन हम क्रिएट कर लेते हैं जो इंट टाइप का रहेगा, और इसमें हम एनर्जी डॉट साइज रखेंगे, एरे का साइज। और एक फॉर लूप चलाएंगे हम, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन आई लेस देन मिनिमम ऑफ के कॉमा एन, क्योंकि क्या पता के की वैल्यू एन की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही कम हो और उतना हमारा के ही ना हो, इसलिए हम इस लिमिट तक ही इसको चलाएंगे। और आई प्लस प्लस, इस लूप के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम लास्ट दे देते हैं और आई रख देंगे उसमें। और एक वाइल लूप चलाएंगे हम लास्ट को आखिर तक ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोग पीछे से ही ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। जैसे जैसे कोड आगे जाएगा आपको समझ आ जाएगा। तो अगर लास्ट प्लस के इज नंबर ऑफ हॉप्स विच वी आर परफॉर्मिंग, वो लेस देन साइज ऑफ एरे है, तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लास्ट इज प्लस इक्वल्स टू के। तो एक बार जब हमें एंड मिल जाएगा तब हम अपना सफिक्स निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और एक इटरेशन का जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बेस्ट डिफाइन करेंगे इसका, कि मतलब ये इस इटरेशन का 5 से -5 में आने में जो वैल्यू आई वो हमारी 0 आएगी, तो हम उससे बेस्ट डिफाइन करेंगे। इनिशियली हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे लॉन्ग मिन से। अब एक फॉर लूप चलाएंगे हम, इंट इंडेक्स, जो कि हमारा लास्ट से चलेगा, और ये चलेगा टिल इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसमें कर देंगे हम इंडेक्स माइनस इक्वल्स टू के, क्योंकि हम के हॉप्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हम सफिक्स में ऐड कर देंगे एनर्जी का सम, एनर्जी वाली एरे में जो भी हम इंडेक्स पे पहुंच रहे हैं उसको, और हम बेस्ट की वैल्यू निकालेंगे मैक्स ऑफ बेस्ट कॉमा सफिक्स। और ये एक इटरेशन की बेस्ट वैल्यू हमें मिलेगी। ऐसे हमें सारी इटरेशन का करना है, इसलिए हमें एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेट्स से आंसर कर देते हैं और इसको भी लॉन्ग मिन से इनिशियलाइज कर देते हैं। और ये जो बाहर वाली फॉर लूप है, इसके एंड में हमेशा हम एक बार आंसर की वैल्यू अपडेट कर दिया करेंगे, जो कि डिफाइन होगा मैक्स ऑफ इस वाले इटरेशन का बेस्ट। अगर हमारे प्रीवियस आंसर से ज़्यादा है तो वो अपडेट हो जाएगा, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगा। और हम आखिर में रिटर्न आंसर कर देंगे। तो ये कोड तो चलना चाहिए, और चल चुका है। इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या कोई एज टेस्ट केसेस रह रहे हैं हमारे, तो वो तो नहीं हो रहा। और अब ये करने का मतलब ये था कि हम इसमें एक तरीके से कर तो रहे हैं बैक पास, पर वो एक्चुअली बैक पास है नहीं, क्योंकि लेट्स से ये हमारी एरे है 5 2 -10 5 1। यहाँ पे अगर कोई बड़ा एलिमेंट रहता, लेट्स से 7 रहता, तो वो यहाँ पे आता। एक तरीके से एरे दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, 5 ये वाला 5 और ये वाला -5 अभी एक में है, और ये 2 ये 1 एक इसमें आ जाएगा क्योंकि 3 का हॉप है, और ये -10 इंडिविजुअल रहेगा।
तो जो मेन लूप हमारी चलेगी ये सबको आइटरेट करेगी, एक बार यहाँ पर आके चलेगी, एक बार यहाँ पर आके चलेगी, एक बार ये -10 पे इनिशियलाइज होगी, एक बार -5 पे होगी और एक बार 1 पे होगी। तो ये जो हम मैक्स निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं कि अगर लेट्स से यहाँ पे 7 रहता तो ये 7 एक बार यहाँ पे आता, लास्ट पे आता 7 यहाँ पे सफिक्स में, और सफिक्स में वैल्यू 7 होल्ड होती, उसके बाद बेस्ट में वो 7 कॉमा लॉन्ग लॉन्ग मिन जाता, तो यहाँ पे हमें बेस्ट में 7 मिलता और हमें आंसर में 7 रहता। लेकिन जब वो यहाँ पर पीछे आता और मान लेते हैं यहाँ पे 5 की जगह -10 रहता, तो वो 7 प्लस -10 जो रहता है वो -3 वैल्यू देता। पर हमें जब सिर्फ 7 मिल सकता है यहाँ पे स्टार्ट करने से, तो हम -3 के साथ क्यों जाएंगे? इसलिए है तो ये बैक पास, पर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं फॉरवर्ड पास के लिए, इसलिए हम यहाँ पे एक बार बेस्ट और सफिक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ताकि कल को यहाँ पर अगर 7 रहे और यहाँ पे अगर -10 रहे तो ये दोनों का सम तो -3 होगा, पर सिर्फ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमें 7 भी मिलेगा और टेक्निकली जाना तो हमें आगे ही है, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था i+k इंडेक्स में जाना है, हमें पीछे तो कभी जाना ही नहीं है। और रिपीटेड अंटिल यू रीच मैजिशियन वेयर i+k डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर 3 यहाँ से एग्जिस्ट तो करता नहीं है, अगर लेट से यहाँ पे 7 रहता तो हम यहाँ से आगे जा नहीं सकते थे, और ये हमारा फाइनल आंसर 7 ही रहता। इस कंडीशन के लिए यहाँ पर है कि हमें सोचना इस तरीके से कि हम फॉरवर्ड पास के लिए जा रहे हैं, पर ये बैकवर्ड पास है। अगर सिर्फ हम यहाँ पे फॉरवर्ड पास की कंडीशन लगाते तब ये यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता, जो कि थोड़ा सोचने में भी डिफ़िकल्ट पड़ता, पर इसकी थिंकिंग काफ़ी सिंपल सी है, एक बार अगर पेन पेपर पे ड्राई रन करेंगे तो समझ भी आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।